नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों के कुछ उपाय बताऊंगी। उन उपाय को करने मात्र से ही हमें पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। जिन्हें भी पूरे महीने ये काम नहीं किए, अंतिम सिर्फ 5 दिनों में ये काम कर लेंगे तो उन्हें माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं होगी और वे जल्दी ही करोड़पति बन जाएंगे। कार्तिक मास हिंदू पंचांग का 8वां महीना है। इसमें भगवान विष्णु लंबे समय तक विश्राम के बाद उठते हैं। इसी वजह से कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। इस मास में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से जातक को सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है। साथ ही सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक माह में पवित्र नदियों में, पोखर, तालाब आदि में स्नान, गरीब असहाय लोगों को दान करना, उपवास करने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। में भगवान शिव, विष्णु तथा कार्तिकेय और तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। इतना ही नहीं, अच्छे पुण्य के फल की प्राप्ति के लिए इस महीने में आप माता लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में तप और व्रत की विधि विधान से करने का बहुत अधिक महत्व। कार्तिक महीने में की गई सभी प्रकार की पूजा आराधना का फल हमें 2 गुना प्राप्त होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपको कार्तिक महीने के में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और माता रानी का आप लोगों को सभी को आशीर्वाद प्राप्त होगा। कार्तिक मास हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। दरअसल इस महीने में भगवान विष्णु लंबे समय की निद्रा के बाद उठते हैं। ऐसी मान्यता है कार्तिक मास में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इसी महीने में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते थे। ऐसी स्थिति में कार्तिक के महीने में पवित्र नदियों, पोखर, तालाब आदि में सूर्योदय से पहले स्नान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कोई भी व्यक्ति कार्तिक के महीने में सूर्य उदय से पहले ही स्नान कर लेता है तो वह वैकुंठ भगवान विष्णु के लोक में जरूर जाता है। लेकिन अगर उसने पूरे महीने भी यह नहीं किया है, अगर वह अंतिम 5 दिनों में भी कार्तिक के महीनों में ये करे तो उसे पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त होगा। वह भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम की ओर जाएगा। स्कंद पुराण में कार्तिक माह की महिमा का विशेष वर्णन होता है। कार्तिक मास का धार्मिक महत्व बहुत ही खास है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी प्रकार कार्तिक के समान कोई मास नहीं। अर्थात कार्तिक मास का हमारे वेदों पुराणों में बहुत अधिक महत्व है। जो भी व्यक्ति से भी अगर किसी ने पाप कर लिया है तो वह कार्तिक के महीने में अगर इन 5 दिनों में भगवान की पूजा आराधना और ये उपाय कर लेगा तो उसे निश्चित ही उस पाप दोषों से मुक्ति मिलेगी और भगवान विष्णु के लोग वैकुंठ धाम वह अवश्य ही जाएगा। इसीलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि कार्तिक मास के कुछ नियमों का पालन हमें जरूर करना चाहिए। पहले कार्तिक माह के वह कुछ नियम बताती हूँ जो आपने अगर पूरे महीने भी नहीं किए, अंतिम 5 दिन भी आप कर लोगे तो आपको पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त होगा। नंबर 1, कार्तिक मास को शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। कार्तिक माह में शादीशुदा व्यक्ति को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। कार्तिक मास में ब्रह्मचार्य नियम का पालन करना चाहिए। यदि पति पत्नी ऐसा नहीं करते तो उन्हें दोष लगता है। साथ ही व्यक्ति को अशुभ फल की प्राप्ति होती है और चंद्रमा के दुष्प्रभाव आपको व्यथित करते। इस माह में पति पत्नी किसी नन्ही बच्ची को उपहार दे, किसी छोटी कन्या को जो कन्या स्वरूप है उसे उपहार देने से हमें 4 गुना फल की प्राप्ति होती है। नंबर 2, कार्तिक माह में ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ ही अपनी इंद्रियों पर भी संयम रखें।
कार्तिक मास में भूलकर भी उड़द, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना दाल, मटर आदि भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस महीने में भूलकर मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास भगवान विष्णु का और भगवान कृष्ण का महीना है, इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। नंबर 4, कार्तिक मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में आप सिर्फ नरक चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी पर भी अपने शरीर पर तेल लगा सकते हैं, बाकी दिन भूलकर भी शरीर पर तेल न लगाए। आज कार्तिक मास का आखिर और चौथा महीना होता है। इस माह पलंग का त्याग करके जमीन पे सोना चाहिए। इसमें मन में सात्विकता का भाव पैदा होता है और गलत विचार भी नहीं आते। जहाँ तक हो सके हमें नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। नंबर 6, तामसिक भोजन गलती से भी न खाए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन न करें। इसमें माँ लक्ष्मी नाराज होती है और ऐसे घर में देवी लक्ष्मी अपना वास नहीं करती है, इसलिए जहाँ तक हो सके हमें तामसिक भोजन से भी बचना चाहिए। आपको बताती हूँ कार्तिक महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए। कार्तिक माह में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में रोजाना सुबह शाम तुलसी का घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही इस महीने में तुलसी का सेवन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी चालीसा का पाठ भी जरूर करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, क्योंकि तुलसी माता के अंदर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत अति प्रिय है, इसलिए हमें तुलसी का भी कार्तिक के महीने में विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। साथ ही नंबर 2, कार्तिक मास में अष्टलक्ष्मी की पूजा करने का भी बड़ा ही महत्व है। अपार धन लाभ, संतान प्राप्ति और यश पाने के लिए कार्तिक मास के हर शुक्रवार को अष्टलक्ष्मी की पूजा करें। अष्टलक्ष्मी की पूजा करने से देवी प्रसन्न होकर आपको एक साथ सब कुछ प्रदान करती है, अर्थात धन, ऐश्वर्य, लक्ष्मी सब कुछ हमें अष्टलक्ष्मी की पूजा आराधना करने से प्राप्त होता है। इन पर कार्तिक माह में रोजाना शाम को घर के मंदिर में 7 कपूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है, ऊर्जा का प्रवेश होता है, घर में सुख शांति रहेगी, परिवार के लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं खत्म हो जाता है, नहीं होता है। इसीलिए हमें कार्तिक महीने में कपूर अवश्य जलाना चाहिए। नंबर 4, कार्तिक मास में गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व है। यदि ऐसा संभव ना हो तो किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करें। ऐसा भी संभव हो तो घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु की कृपा आपके सारे कष्ट दूर होंगे। 5, पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी पीपल के वृक्ष में निवास रहती है। पूर्णिमा के दिन जो भी जातक मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाता है, माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। साथ ही इस महीने में गुड़ का दान भी अवश्य करना चाहिए, ये बड़ा ही उत्तम माना जाता है। इसके अलावा कार्तिक में बैंगन और करेला खाना मना बताया गया, अर्थात हमें बैंगन और करेले खाने से बचना चाहिए कार्तिक के महीने में। नंबर 7, कार्तिक मास के प्रमुख पर्वों घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण जरूर लगाए। कार्तिक मास में गरीबों को चावल का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपका चंद्र दोष दूर होता, साथ ही आपका चंद्रमा बहुत तेज हो जाता है, जो बड़ा ही शुभ फल देने वाला होता है। नंबर 9, कार्तिक मास में शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद, गंगा जल मिलाकर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते, अर्थात भगवान शिव का पंचामृत स्नान कार्तिक के महीने में जरूर करना चाहिए। नंबर 10, कार्तिक मास में भगवान विष्णु के स्वरूप माने गए हैं। भगवान शालिग्राम की पूजा करना बहुत जरूरी होता है और भगवान शालिग्राम की पूजा करने से आपको पूजा का फल 4 गुना प्राप्त होता है। राम की पूजा करनी चाहिए। साथ ही प्रतिदिन गीता का पाठ करें। कहते हैं इसमें माँ लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती है और साधक को धन, अक्षय, पुण्य प्राप्त होता है और पाप कर्मों से उसे मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में पूरे माह द्वार पर रंगोली जरूर बनाएं। इससे विशेष समृद्धि के योग बनते हैं और नवग्रह हमारे प्रसन्न होते हैं। नवग्रहों की शांति के लिए हमें रंगोली जरूर बनानी चाहिए। नंबर 12, कार्तिक मास में दीप दान करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी, पोखर, तालाब आदि के पास जाकर घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। करने से व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उसका भविष्य उज्जवल होता है। 13, कार्तिक के पूरे मास में ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करने का
विशेष महत्व है। इस महीने में श्री हरि जल में निवास करते हैं। नदी में स्नान न कर सके तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान करें, जिससे आपको गंगा जल में नहाए बराबर हो जाएंगे और भगवान विष्णु की आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 14, कार्तिक महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय। ऐसे में पूरे महीना संध्या काल में हमें तुलसी के आगे घी का दीपक लगाकर पूजा करना चाहिए। इससे हमें सौभाग्यवती होने का, अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में आप सिर्फ नरक चतुर्थी के दिन ही शरीर पर तेल लगा सकते हैं और अन्य दिन तेल लगाने से आप बचें। बाकी दिन भूलकर भी आप शरीर पर तेल न लगाएं। मैंने कुछ कार्य बताए, अगर हम कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में भी ये उपाय और ये कर लेते हैं तो हमें पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक या विष्णु पंचक के नाम से जाने जाते। ये 5 दिवस व्रत तेवोत्थान एकादशी से आरंभ होता और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। पद्म पुराण में कहा गया कि जो भी भक्त इस 5 दिवसीय व्रत का पालन करते हैं उन्हें इस तपस्या से आध्यात्मिक उन्नति, भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति इन 5 दिनों में भगवान की निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करता है तो उसे पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त होता है। महीने कार्तिक स्नान का पालन नहीं कर पाने वाले भक्तों के लिए 5 दिन ही बहुत ही महत्वपूर्ण बताएं। इन दिनों में किए जाने वाले स्नान, दान, दीप दान से अक्षय पुण्य और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। विष्णु को समर्पित स्नान दान के पवित्र माह कार्तिक के 5 दिन शेष रह गए। इसका समापन 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर होगा। पूरे माह 30 दिन तक कार्तिक स्नान और व्रत का पालन नहीं कर पाने वाले भक्तों के लिए ये 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देवउठनी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, बैकुंठ चतुर्थी एवं कार्तिक पूर्णिमा भी शामिल है। इन तिथियों पर किए जाने वाले स्नान, दान, दीप दान से अक्षय पुण्य और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस पूरे माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि कार्तिक माह के पूरे महीने में सूर्योदय के पहले उठकर नदी, तालाब में स्नान दान करने से कुंडों की प्राप्ति होती है। कार्तिक व्रत का 12 वर्ष का संकल्प होता है। नदी में स्नान कर कर गाय के गोबर से लीपना चाहिए। रंगोली बनाकर भगवान श्री कृष्ण गणेश का पूजन करने से 10 दिक्पाल प्रसन्न होते हैं। ये हमारे विभिन्न अंगों की रक्षा करते हैं। तो प्रबोधनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए के बारे में बताती हूँ। इस दिन उपवास कर शाम को गन्ने के मंडप में भगवान शालिग्राम, माता तुलसी का विवाह कराना चाहिए। रात्रि जागरण, भजन कीर्तन करने से वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। साथ ही हमें भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाने का अवसर प्राप्त होता है। द्वादशी पूजन के अंदर बताया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर भगवान दामोदर और गौ माता का पूजन करना चाहिए। जल से भरे हुए घड़े में सुपारी, स्वर्ण, रजत धातु डालकर दान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इससे घर में लक्ष्मी का निवास होता है और साल भर तक धन की वर्षा होती है। साथ ही विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी के दिन सुबह उठकर प्रदोष काल में स्नान करना चाहिए। 32 दीपक प्रज्वलित कर भगवान शिव का पंचाक्षर स्त्रोत से अभिषेक करें और मौन व्रत धारण करने से माता गौरी प्रसन्न होती है और माता गौरी के आशीर्वाद से धन संपदा की प्राप्ति होती है। साथ ही हमें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्थी पर अरुणोदय काल में भगवान विश्वनाथ का पूजन करें। इस दिन हरि और हर का मिलन होता है। दोनों ही गंगा जी में जल क्रीड़ा करते हैं। इस दिन पंचगव्य और गंगा जल से स्नान करने से मनुष्य को सभी प्रकार से रोगों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान दान करने से ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान कार्तिक के दर्शन कर प्रदोष काल में दीप दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ मैंने कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में एकादशी से प्रारंभ होकर वैकुंठ चतुर्थी तथा कार्तिक पूर्णिमा तक के नियम और उपाय बताए हैं। अगर इन 5 दिनों में हम वो नियम उपाय कर लेते हैं तो हमें पूरे महीने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति इन 5 दिनों में निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवता की पूजा आराधना करता है और तुलसी को जल चढ़ाता है, दिया प्रज्वलित करता है, उसे पूरे महीने का पुण्य प्राप्त होता है। इसी के साथ मेरी जानकारी समाप्त
होती है। आप सबको मेरी जानकारी, उपाय, नियम कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी।